नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मुकेश जी सर मैथ्स गुरु में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम पिछले वीडियो के अंदर कक्षा 10th की जो 5 प्रश्नावली थी उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 और 50 के बीच में जितने भी विषम संख्या हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखेंगे हम 0 से 50 तक की विषम संख्याएं। देखो विषम संख्याएं कौन कौन सी है। 0 से 50 तक, 0 से स्टार्ट करें तो यहाँ 1 होगी, 3, 5, 7, ऐसा करते करते 50 से जस्ट कम होती है 49। ये इसमें विषम संख्याएं अपने को दी हुई है। अब देखिए इसके अंदर क्या करना, अपने को प्रथम पद निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये इसका प्रथम पद यहाँ पे ए का मान, यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसका निकालना है सारवंतर डी का मान ज्ञात करना है। 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो आएंगे 2। अब देखो इसको आगे सरल करना है। ये जो 49 है ना, ये ए एन का मान है। ए एन का मान अपने को दिया है 49, एन का मान हमें ज्ञात करना है। एन यानी होता है पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ए एन का मान अपने ए एन का सूत्र लगाएंगे अपन। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए एन का मान देखो 49 दिया हुआ अपने को, ए का मान 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान अपने को दिया हुआ 2। 1 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ आएगा एन माइनस 1 गुणा आ गया 2। 49 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आ गया 48 बराबर एन माइनस 1 गुणा 2 आ गया। अब 2 गुणा के अंदर अब पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग के अंदर जाएगा एन माइनस 1। 2 का भाग 48 में लगाएंगे तो यहाँ आएगा 24, एन माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर एन। एन का मान आ जाएगा 25। ये एन का मान आया है 25। अब अपने को इन 25 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हमें इनका 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो एस एन वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो देखो यहाँ पर आएगा एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो देखो यहाँ पे एस एन, यहाँ पे देखो एन का मान 25 लिखना है। एस 25, एन का मान यहाँ आएगा 25 बटे 2 कोष्टक 2 गुणा ए का मान देखो कितना दिया अपने को, ए का मान अपन ऊपर देख लेते हैं। यहाँ देखो ए का मान 1 दिया हुआ है और डी का मान 2 दिया हुआ है। ये मान अपने को यहाँ रखना है। ए का मान रखेंगे 1 प्लस एन का मान 25 माइनस 1 गुणा डी का मान लिखेंगे 2। यहाँ आएगा एस 25 बराबर 25 बटे 2 कोष्टक 2 को 1 से गुणा करेंगे आएंगे 2 प्लस 25 में से 1 घटाएंगे आएंगे 24 गुणा 2। अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे एस 25 बराबर 25 बटे 2 कोष्टक 2 प्लस 25, 24 को 2 से गुणा करेंगे यहाँ आ जाएंगे 48। तो यहाँ आएंगे 25 बटे 2 गुणा 48 में 2 जोड़ेंगे यहाँ आ जाएंगे 50। 2 के बाद 50 में जोड़ेंगे आ जाएंगे 25। 25 को 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 625। तो एस 25 का मान आ जाएगा 625। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य 30 दिन में विलंब से करता है। तो ये देखो एक जुर्माना दिया गया है, वो जो कि समांतर श्रेणी के अंदर हमें दिया हुआ है। समांतर श्रेणी के अंदर दिया हुआ तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे सबसे पहले देखो जुर्माना कितना था। सबसे पहले जुर्माना देखो एपी अपने को प्राप्त करनी है। सबसे पहले जुर्माना था 250 रुपये का, फिर दूसरे दिन हो गया 300 रुपये का। इसी प्रकार ये दिनों दिन क्या हो गया, देखिए पहले दिन जुर्माना था 200 रुपये, दूसरे दिन था 250 रुपये, फिर 300 रुपये, ऐसे ऐसे बढ़ते हुए ऐसे ये बढ़ता गया। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा प्रथम पद, यहाँ पे प्रथम पद ए का मान आएगा 200 रुपये। और सारवंता देखो अपने को दिया हुआ है कि लगातार कितना बढ़ रहा है, इसके अंदर 50 रुपये लगातार बढ़ रहे हैं। और ध्यान अपने को कितने दिन का जुर्माना निकाला, 3 दिन का। तो यहाँ पे देखो पदों की संख्या अपने को दी हुई है, यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर 30। तो अपने को S30 का मान हमें ज्ञात करना है। तो S30 का मान ज्ञात करना है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। S30 बराबर n का मान आएगा 30/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान आएगा 200 प्लस n का मान आएगा 30 माइनस 1 गुणा d का मान आएगा 50 कोष्टक बंद। S30 बराबर 2 का भाग 30 में लगाएंगे तो आएंगे 15। अब 2 को 200 से गुणा किया, आगे 400। अरे वो 30 में से 1 घटाएंगे, ये आएंगे 29 इंटू 50। अब इसको आगे सरल करना है। S30 बराबर यहाँ आएंगे 15 के 15 आ जाएंगे, और यहाँ देखो यहाँ आ जाएंगे 400 प्लस, अब देखो 29 को 5 से गुणा करना है। 29 को 5 से गुणा करेंगे तो देखो 29 5 145 होते हैं, यहाँ 0 लगा देंगे। तो S30 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 15 के 15 आ जाएंगे, गुणा 400 में 1450 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 1850। फिर आगे सॉल्व करेंगे। S30 बराबर 15 को 1850 से गुणा करेंगे तो ध्यान यहाँ आएंगे 27,750 रुपये। यानी कि अगर कोई ठेकेदार अगर 30 दिन बाद में उसको जुर्माना देना पड़ेगा 27,750 रुपये का। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होता है। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो अपने को प्रथम पद दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा। यहाँ लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 16। यहाँ हम लिखेंगे माना कि प्रथम पुरस्कार का मूल्य, प्रथम पुरस्कार का मूल्य हम मान लेंगे ए मान लेंगे। और सारवंत हमें दिया हुआ, यानी प्रत्येक पुरस्कार के बीच में कितने का गैप है, डी का मान दिया हुआ अपने को 20 रुपये का गैप दिया हुआ है। तो पुरस्कारों की संख्या कितनी है, पुरस्कारों की संख्या यानी कि पदों की संख्या दी हुई है। पुरस्कारों की संख्या यानी कि हमें n का मान दिया हुआ है 7,
और टोटल अपने को एस एन का मान भी दिया हुआ। टोटल कुल रुपये कितने दिए हैं, कुल रुपये 700 रुपये हमें दिए गए हैं। कुल रुपये कितने हैं, 700 रुपये हैं, ये हमें दिए गए हैं। अब हमें पदों की संख्या एक प्रथम पद ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे एस एन वाला, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 700 रुपये, एन का मान 7/2 दिया हुआ है, कोष्टक 2a प्लस एन का मान 7-1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है। यहाँ आएगा 700 बराबर, जो 7/2 है ना, इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर आके उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे, आएंगे 6 गुणा 20। और 7 का भाग देखो 700 में जाएगा 100 को 200 गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएंगे 200 बराबर 2a प्लस 6 को 20 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएंगे 120। यहाँ आएंगे 200 बराबर 120 प्लस का इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 120 बराबर, यहाँ आएंगे 2a। 200 में से 120 घटाएंगे ना तो यहाँ आ जाएंगे 80 बराबर 2a। तो 2 गुणा के अंदर पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग के अंदर जाएगा। तो a का मान देखो क्या आएगा, 2 का भाग इसी में लगाएंगे तो आ जाएंगे 40। यानी कि ये प्रथम पुरस्कार का मूल्य आया है। ये है प्रथम पुरस्कार का मूल्य। इसी प्रकार हम दूसरे पुरस्कार का मूल्य भी हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले पुरस्कार का मूल्य 40 है तो दूसरे का 60 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे पुरस्कार का मूल्य भी हम ज्ञात कर सकते हैं, 60 और 20 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएंगे। इसी प्रकार चौथे पुरस्कार का मूल्य हो जाएगा 100 रुपये, पाँचवें पुरस्कार का मूल्य हो जाएगा 120 रुपये, छठे पुरस्कार का मूल्य हो जाएगा 140 रुपये। इसी प्रकार सातवें पुरस्कार का मूल्य हो जाएगा 160 रुपये हो जाएंगे। देखो 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन सोल्व होगा। सातों पुरस्कार का मूल्य हम ज्ञात कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। यहाँ लिखा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तथा कक्षा सेकंड का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा थर्ड का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। फिर आगे लिखा है इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12th तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, तो ध्यान रखना अपने को 3 अनुभाग दे रखे हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास के भी 3 भाग है, A B C, तो मतलब कितने पेड़ हो गए, 3 पेड़ हो गए। इसी प्रकार सेकंड क्लास के भी 3 भाग हैं, तो देखो ये तो एक पेड़ लगाएंगे तो 3 हो गए। इसी प्रकार ये 2 पेड़ लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ऐसे कैसे थर्ड क्लास, इसके अंदर देखो 3 पेड़ लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। ऐसे कैसे करते हुए 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ऐसे ऐसे 12th क्लास है ना, वो कितने पेड़ लगाएगी। देखो 12th क्लास कितने पेड़ लगाएगी, देखो 12, 12 और 12, टोटल कितना हो जाएंगे, टोटल 36 हो जाएंगे पेड़। तो देखो हमें कौन क्या एपी प्राप्त होगी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान, एपी फर्स्ट क्लास 3 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास 6, फिर 9, ऐसा करते करते 12th क्लास है तो वो 36 पेड़ लगाएगी। यहाँ तक ये पेड़ लगाएगी। अब देखो आगे अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद क्या है, यहाँ हमें लिखना है प्रथम पद। तो यहाँ देखो प्रथम पद है 3, प्रथम पद a बराबर है 3। इसका सार अंतर हमें ज्ञात करना है।
4 अंतर डी बराबर 6 माइनस 3 बराबर आएगा 3। अब देखो यहाँ पे कुल क्लासें कितनी है, 12 है। तो n का मान अपने को दे रखा है 12, यानी कि पदों की संख्या में दे रखी है। अपने को ज्ञात करना है S12 का मान, यानी 12 क्लासों कितने पेड़ लगाएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो SN वाला सूत्र लगाएंगे। SN बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र लगाएंगे। S12 का मान ज्ञात करना है, n का मान यहाँ लिखेंगे 12/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान आएगा 3 प्लस n का मान 12 माइनस 1 गुणा d का मान आएगा 3। इसको आगे सरल करना है। तो S12 बराबर 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आएंगे 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे 6, 12 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 11 गुणा 3। यहाँ आएगा S12 बराबर 6 कोष्टक, यहाँ आएगा 6 प्लस 11 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ आ जाएंगे 33। S12 बराबर 6 गुणा, अब 6 में 33 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 39। S12 बराबर आएगा 39 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे 234। तो इस प्रकार ये आंसर आएगा, यानी कि उस क्लास के, उस विद्यालय के जो छात्र हैं वो 234 पेड़ लगाएंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। यहाँ लिखा हुआ है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये देखो ये बिंदु दिया हुआ है केंद्र ए, यहाँ से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से ये 0.5 है, यहाँ से एक अर्धवृत्त बनाया, फिर दूसरा बनाना ये है 1.5 का है। फिर देखो 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त बनाए गए। अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। ऐसा ये दिखाया गया 5.4 के अंदर। फिर आगे बताया गया है कि 13 ऐसे कितने हैं टोटल, ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखो L1 का मान ज्ञात करना है। तो देखो L1 यानी कि A1 का मान हमें ज्ञात करना है। पहले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले अर्धवृत्त का परिमाप, पहले अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि एक ही बात होती है, परिधि लिख लेते हैं। तो ध्यान ना, ये 2πr है ना, ये तो पूरे वृत्त की परिधि है। तो बटे 2 करेंगे तो ये अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। यहाँ आ गया पाई गुणा, और देखो इसमें अपने को पहले वृत्त की त्रिज्या 0.5 दे रखी है, यहाँ आएगा 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ अपॉन में 10 आ जाएगा। और इसको 5 की टेबल से कट करेंगे, ये 1 टाइम होगा और ये 2 टाइम हो गया। तो इसका आंसर आएगा π/2। यह आएगा A1 का मान, यानी कि पहले वृत्त की परिधि। अब दूसरे की बात करते हैं, यानी कि A2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिख देंगे दूसरे अर्धवृत्त की परिधि, दूसरे अर्धवृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी है। तो ये सूत्र लगेगा पाई गुणा आर। तो देखो पाई का पाई आ जाएगा, इस बार आर का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया है तो पाई को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा पाई। अब इसी प्रकार A3 का मान ज्ञात करना है, यानी कि तीसरे अर्धवृत्त की परिधि, तीसरे अर्धवृत्त की परिधि। तो ये देखिए पाई इंटू, इस बार देखो इसका मान दिया हुआ 1.5, त्रिज्या का मान दिया हुआ 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा। इसको 5 के पार्ट कटेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। 3 को पाई से गुणा किया तो आ गया 3π/2। इसी प्रकार A4 का मान ज्ञात करना है हमें। A4 यानी कि चौथे अर्धवृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी है। तो पाई गुणा, और चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, ये हो जाएगी 2π। तो ऐसे देखो AP हमें मिलेगी, AP पहले अर्धवृत्त की आई π/2
दूसरे अर्धवर्ग की परिधि पाई, तीसरे का है 3π/2, चौथे का है 2π। इसी प्रकार ये एपी बन रही है। यहाँ देखो प्रथम पद, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है π/2। सारवंत ज्ञात करना है, सारवंत यानी कि अपने को डी का मान ज्ञात करना है। तो देखो पाई में से π/2 माइनस करना है, बटे 1 लगा देंगे। अरे 1 और 2 का लसागु लेंगे 2 आएगा, इसका वर्ग गुणा कर देंगे। पाई को 2 से गुणा कर आ गया 2π, माइनस पाई को 1 से गुणा कर आएंगे पाई। अगर 2π में से पाई घटाएंगे तो केवल π/2 बचेगा। और n का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है, n का मान हमें दिया रखा है, यानी कि 13 अर्धवृत्त दिए गए, उनके मान ज्ञात करने हैं। तो यानी कि अपने को S13 का मान हमें ज्ञात करना है। तो Sn वाला सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखो Sn का मान यहाँ पे दिया हुआ 13/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान लिखेंगे π/2 प्लस n का मान आएगा 13 माइनस 1 गुणा डी का मान अपने को दे रखा है π/2। अब देखो इसको आगे सरल करना है। अब देखिए यहाँ पे ये आएगा 13/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई प्लस 13 में से 1 घटाएंगे, यहाँ आएगा 12 गुणा π/2। अब देखियो ये आगे करते हैं, अपन आगे सॉल्व करेंगे। इधर यहाँ वापस लिख देंगे 13/2, यहाँ लिखेंगे 13/2, फिर यहाँ पे गुणा, अगर ये पाई है ना, ये यहाँ पे लिख देंगे पाई प्लस, अगर 2 का भाग 12 में जाता है 6 बार, तो 6 को पाई से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 6π। अब इसे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आएंगे 13/2 गुणा पाई और 6π कितना हो जाएंगे, 7π हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है। 13/2 गुणा 7 इंटू पाई का मान होता है 22/7। ये 7 से ये 7 कट जाएगा और 2 का भाग 22 में 11 आ जाएगा। तो अब 13 को 11 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आएगा 13 कम 13 का 3 हासिल का 1, 13 कम 13 1 14, 143 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना है। यहाँ दे रखा है 200 लट्टों इन लोग को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। ये 200 लट्टे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इनको इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे हैं। देखो सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है इसमें 20 लट्टे हैं, और उससे अगली पंक्ति में इसमें देखो यहाँ पे 19 लट्टे रखे गए हैं। फिर अगली पंक्ति के अंदर ये 18 लट्टे यहाँ पे रखे गए हैं। तो देखिए आकृति 5.5 में ये 200 लट्टे हैं। टोटल कितने हैं, 200 लट्टे हैं। कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं, यह हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान है, इसकी एपी क्या बनेगी। इसकी एपी देखो यहाँ बनेगी एपी बराबर सबसे पहली पंक्ति के अंदर 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, टोटल ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद। प्रथम पद देखो यहाँ पे ए का मान दिया हुआ 20 और सारवंत ज्ञात करेंगे। सारवंत आएंगे डी बराबर, यहाँ आएंगे 19 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ आएगा -1। और देखो यहाँ पे टोटल है ना, अपने को Sn का मान अपने को दे रखा है। Sn का मान यानी कि कुल 200 लट्ठे यहाँ पे हैं। तो Sn वाला सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखो Sn का मान ज्ञात करना है। Sn का मान यहाँ पे 200 दे रखा है। n का मान हमें ज्ञात करना है। कोष्टक 2 इंटू ए का मान यहाँ पे 20 दे रखा है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, इंटू डी का मान आएगा -1। अब देखो ये 200 है,
गुणा बराबर n/2 कोष्टक 2 को 20 से गुणा करें आएंगे 40 प्लस, अब -1 को n से गुणा किया तो आएगा माइनस का n, माइनस को -1 से गुणा करेंगे प्लस के 1 हो जाएंगे, ये कोष्टक 1। 2 गुणा के अंदर भाग के अंदर तो गुणा के अंदर चले जाएंगे तो 200 × 2 बराबर यहाँ आएगा n, ये 40 आ गए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो माइनस का n प्लस का 1 बचेगा, ये हो गए 400 बराबर n, 40 और 1 हो जाएंगे 41 माइनस के n। अब देखो इनको आपस में गुणा करना है, ये तो आएंगे यहाँ पे 400 बराबर n को इन दोनों से गुणा करेंगे, n को 41 से किया तो आ गया 41n माइनस n को n से गुणा करेंगे आएंगे n²। अब इन दोनों पक्षों से इधर कर देंगे, यहाँ आएगा n² माइनस के 41n प्लस के 400 बराबर हो जाएंगे 0। तो देखो 400 अब किसकी टेबल में आते हैं, तो ये ध्यान रखना 400 है ना 25 के पारे में 16 बार आते हैं, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे n² माइनस के 25n प्लस के 16 n प्लस 400 बराबर हो जाएंगे 0। अब देखो ये दो का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, इसमें से कॉमन लेंगे n, यहाँ कॉमन आएगा n का भाग n² में लगाएंगे तो n आएगा, माइनस के n का भाग 25n में लगाएंगे यहाँ 25 आएगा, प्लस इसमें से 16 कॉमन आ रहा है, 16 का भाग 16n में लगाएंगे यहाँ आएंगे n। देखो यहाँ पे चिन्ह थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे चिन्ह माइनस का आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे दोनों माइनस के रहेंगे, और 16 का भाग 400 में लगाएंगे तो यहाँ आएंगे माइनस के 25 बराबर यहाँ आएगा 0। अब इसको सरल करना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे n माइनस 25, पीछे जो संख्या इसके अलग से कोष्टक बनाना है n माइनस के 16 बराबर हो जाएंगे 0। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, यहाँ लिखेंगे यदि n माइनस 25 बराबर 0 है, यहाँ आएगा n बराबर 25। इसी प्रकार इसको सॉल्व करना है, यदि n माइनस 16 बराबर अगर 0 है, यहाँ आएगा n बराबर 16, तो n मतलब n बराबर 25 आ गया, यहाँ आ गया n बराबर 16, तो यानी लास्ट मतलब पंक्तियों की संख्या 25 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। इस प्रकार ये प्रश्न सोल्व होगा। अब इसमें ये भी देखो पूछ रखा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, यानी कि अपने को A16 और A25 का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे, हमें A25 और A16 का मान हमें ज्ञात करना है। तो A25 का मान देखो A प्लस 24D होता है, A का मान हमें दे रखा है 20 प्लस 24 गुणा D का मान है दे रखा है -1, यहाँ आएंगे 20 प्लस 24 एकम 24, ध्यान रखना माइनस के 24 हो जाएंगे। अब 20 में से अगर 24 घटाएंगे तो ध्यान रखना माइनस के 4 रहने, तो माइनस के 4 तो हो ही नहीं सकते, तो A16 का मान ज्ञात करते हैं, ये तो नगण्य मान के छोड़ देंगे। अब A16 का मान निकालेंगे तो A प्लस 15D इसका ये होता है, इसका मान A का मान 20 है प्लस 15 गुणा D का मान आएगा माइनस का 1, यहाँ आएगा 20 प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15 होता है, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, यानी लास्ट वाली पंक्ति के अंदर 5 लट्ठे हो सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो 10 आलू रखे गए हैं, तो देखो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखो इसके ऊपर डायग्राम बना हुआ है, ये इस प्रकार डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 मीटर है, तो लड़की यहाँ पर आएगी 5 और वापस जाएगी तो 10 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक आएगी, वापस यहाँ जाएगी, तो ये दूरी अपने को काउंट करनी है। यहाँ लिखा प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है
जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, इसमें एपी देखो क्या हो सकती है। एपी देखते पहले यहाँ पे एपी क्या बन सकती है। तो देखो सबसे पहले ये लड़की यहाँ से यहाँ आएगी तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो 10 मीटर की दूरी हो जाएगी। फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसी प्रकार वापस यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 5 3 8, 8 3 11, 11 और वापस 11 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। ऐसे ये लड़की भागती जाएगी और आलू डालती जाएगी। तो देखो इसकी एपी क्या बनेगी, एपी हम यहाँ लिख लेते हैं। इसकी एपी बनेगी 10 16 22, ऐसा आगे से आगे ये बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए का मान यहाँ पे आएगा 10, सारवंतर निकालना है तो यहाँ आएगा सारवंतर डी बराबर 16 माइनस 10 बराबर हो जाएंगे 6। अब अपने को पदों की संख्या देखो, यहाँ पे n का मान टोटल अपने को दिया हुआ कितने आलू है, टोटल 10 आलू है। कितने हैं, 10 आलू है। तो हमें S10 का मान हमें ज्ञात करना है, Sn का मान ज्ञात करना है, कुल कितनी दूरी दौड़ेगी ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो S10 बराबर हो जाएगा 10/2 कोष्टक 2a, a का मान आएगा 10 प्लस n का मान आएगा 10 माइनस 1 गुणा d का मान आएगा यहाँ पे 6। तो S10 बराबर 10 में 2 का भाग लगाएंगे, आएंगे 5, 2 को 10 से गुणा किया तो आ गया 20 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 इंटू 6, यहाँ आएगा S10 बराबर 5, 20 प्लस 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 54 हो जाएंगे। तो S10 बराबर हो जाएंगे 5 गुणा 20 में अगर 54 जोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे 74। तो S10 बराबर देखो कितना हो जाएंगे, 5 को अगर 74 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे 370 मीटर। यानी कि इस प्रकार वह लड़की 370 मीटर दौड़ पूरा करेगी। इस प्रकार हमारी जो 5वीं एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।